रुद्रप्रयाग पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, डीएम वंदना, रेलवे, एनएच के अधिकारियों समेत जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान रुद्रप्रयाग के विधायक ने कुछ विकास कार्यों को लेकर नाराजगी भी जताई। रेलवे विकास निगम लिमिटेड से ये मांग की है कि उत्तराखंड सरकार की जो नीति है कि जो भी यहाँ पे कार्यदायी संस्था होगी या जो भी उद्योग यहाँ पे स्थापित करेगा, जो भी यहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें 70% आरक्षण जो है स्थानीय बेरोजगारों को मिलेगा। गत बैठक में की समीक्षा और कौन से काम पूरे हुए, कौन से रह गए, चर्चा और आगामी योजना, तो ये सब रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी विभाग यहाँ पे आए थे सेंटर से भी संबंधित थे, स्टेट से भी संबंधित थे। उधर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत नाबार्ड के जरिए अच्छे किसानों को विदेश ले जाना चाहते हैं ताकि खेती के नए गुर वो सीख सकें। लेकिन किसान और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि खेती के गुर सीखने विदेश जाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए पड़ोसी प्रदेश ही काफी हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड उत्तराखंड में किसानों के लिए सस्ता कर्ज देगा, लेकिन किसानों का और ज्यादा उत्थान हो, इसलिए सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत अच्छे किसानों को विदेश लेकर जाने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए नाबार्ड से निवेदन भी किया है। मैंने नाबार्ड वालों से, माननीय चेयरमैन से एक निवेदन किया है कि जो अच्छे किसान हैं उन किसानों को जो है देश दुनिया में ले जाने का भी हम काम कर सकते हैं कि भाई कहाँ कृषि में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम है। सहकारिता मंत्री का कहना है कि वो कोई भी काम पूरी तैयारी के साथ करते हैं, लेकिन विदेश ले जाने की तैयारी की बात किसान और विपक्षी कांग्रेस के गले नहीं उतर रही। दोनों का कहना है कि सेब के लिए हिमाचल और धान गेहूं के लिए पंजाब हरियाणा का दौरा ही काफी है। हिमाचल का जो इतना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ सेब के बारे में बताई जाती है। वहाँ हिमाचल भी अगर आप चले जाएं, हमारे उत्तराखंड के किसान सेब के बारे में विशेषकर मैं कहूँ तो कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है और वहीं से आप अच्छी टेक्नोलॉजी सीख आते हैं। आज धान का जो 1 हफ्ते से ज़्यादा होगी खरीदारी चलते हुए, एक भी किसान को इन्होंने भुगतान नहीं दिया। वो दे दीजिए, किसान को तो भुगतान दे दें इसकी फसल का, विदेश जाने की जरूरत नहीं किसान को। किसान की फसल का समय से अगर उसे भुगतान हो जाए, उससे बड़ा उसके लिए विदेश कुछ नहीं है। उत्तराखंड को अच्छी खेती के लिए देश में पुरस्कार भले ही मिले हों, भले ही सस्ता लोन भी मिल रहा हो, लेकिन पहाड़ के खेतों को आबाद करने की ठोस प्लानिंग कभी नजर नहीं आई। ऐसे में खेती के अच्छे दिनों के लिए विदेश ले जाने का सरकारी प्लान किसानों को समझ नहीं आ रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हालांकि विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा किसान से क्या मतलब है, अच्छे किसान और बुरे किसान क्या होते हैं। अगली खबर, आखिरकार 7 महीने बाद विकासनगर में भी सिनेमा हॉल खोल दिए गए। पहले दिन कई दर्शक फिल्म देखने पहुंचे। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक यहां पर हर दर्शक के बीच सीट के बीच एक सीट खाली रखी गई थी। सिनेमा हॉल को सैनिटाइज भी किया गया, जिसके बाद दूसरा शो शुरू हुआ। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। सिनेमा हॉल के खुल जाने से कई बेरोजगारों के लिए ये राहत की भी खबर है। के बाद एक सिनेमा हॉल चले हैं, सरकार के द्वारा हमें नियमों के द्वारा जो है सिनेमा हॉल खोलने की परमिशन मिली है और हम भी नियमों को ध्यान में रखते हुए सिनेमा हॉल को हर शो के बाद सैनिटाइज करके जो है चलाएंगे, जिससे कि हमारे आने वाले कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। इधर दिल्ली एनसीआर में और कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि सिनेमा हॉल खुलने के बाद भी लोगों की संख्या बहुत कम है और ऐसे में जो हॉल मालिक है वो कह रहे हैं कि उन्हें नुकसान ही हो रहा है। आपने खुले मंचों पर आम रामलीलाएं खूब देखी होंगी, लेकिन आज न्यूज़ 18 आपको खूंखार कैदियों की ऐसी रामलीला दिखाएगा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और बोल उठेंगे, जय श्री राम। मंच पर सजा ये राम दरबार और इन सब के बीच तन मन और धन से राम में खोए ये लोग। ये कोई आम रामलीला का सीन नहीं है, बल्कि ये राम दरबार सजा है चारों ओर से दीवारों से घिरी काल कोठरी यानी जेल में।
हल्द्वानी जेल के भीतर सजे इस राम दरबार में डायरेक्टर से लेकर एक्टर और एक्टर से लेकर संगीतज्ञ हर कोई कैदी है, लेकिन इसके बावजूद चारों ओर राम ही राम है। तो इस वर्ष जो हमारे पुलिस बंदी भाई यहाँ हैं उनके द्वारा मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की गई कि हम भी जो है इस वर्ष रामलीला का मंचन इस कारागार में करना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा को देखते हुए मेरे द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामलीला के मंच पर कलाकार की भूमिका में मौजूद इन लोगों की असल जिंदगी इतनी आसान नहीं। ये लोग हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी जैसे कई संगीन मामलों में आरोपी हैं। इसमें जो पात्र हैं वो विभिन्न तरह के आरोपों में हैं, कुछ चोरी में हैं, कुछ डकैती में हैं, कुछ पे पॉक्सो भी लगा है। तो इस तरीके के आरोपों में बंद है। दरअसल हल्द्वानी जेल में हर त्योहार के मौके पर इस तरह का आयोजन आम बात है, जिसका मकसद जेल के भीतर फैले टेंशन को खत्म कर कैदियों को नई राह दिखाना है, ताकि जेल से बाहर आने पर ये लोग आम जिंदगी जी सके। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।